भाई 2027 में योगी जी जहां से चुनाव लड़े वहीं से जाके लड़ जाएं। कंपटीटर योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी है। वीरू सिंह और करणी सेना उनका कंपटीटर नहीं है, लेकिन वो पिछले 15 दिन से अपना कंपटीटर हमको बना के बैठे हैं। तो ऐसे शब्द बोलने वालों का बार बार इलाज करेंगे, अभी किए हैं, और जितनी बार इस तरीके की बदतमीजी करेंगे उतनी बार हम लोग मजबूती से इलाज करेंगे। अभी तो कम किए हैं, 568 रजवाड़े दे दिए, 1.25 लाख जमींदारी दे दी, 3.5 लाख तालुकेदारी दे दी, 57 लाख एकड़ जमीनें दे दी, तो आपको भी दे देंगे कुछ। आइए, स्वागत। वो अपने समाज में जाते हैं तो उनकी ये इज्जत है कि जूतों की माला उनको पहनाई जाती है। जो मैं तो कहता हूं ना, जो अपने जात का नहीं वो अपने बाप का नहीं, और जो अपने बाप का नहीं अपने राष्ट्र का है। तो मैं बता दूं कि आपके बगल में ही खानवा है, चलिए आप मेरे समाज के किसी भी एक बच्चे पे उंगली रख दीजिएगा कि मैं इसी से युद्ध करना चाहता हूं, आप कर लो। मैं सिंगल वीरू सिंह को साइड करता हूं। आपके इंटरव्यू के माध्यम से कह रहा हूं कि मिश्रा जी, ऐसा ना हो कि आप नजर में आ जाएं, ठीक है? और बनारस बहुत दूर नहीं है और आपको कोई डिफेंड नहीं कर पाएगा। अभी जेल और काट के आए हैं आप। तो मिश्रा जी, अगर घर की रोटी नहीं चल रही है, सुनो, मैं बार बार कह रहा हूं, सुनो, हेलो मिश्रा जी, अगर आपकी रोजी रोटी नहीं चल रही है तो आओ हवेली पे, लेके जाओ। आपको तो चुनाव लड़ना है मैनपुरी, इटावा, आजमगढ़ से, जहां पे आपके कम्युनिटी के लोग 70% हैं। आप आके लड़ लो ना, जहां पे आपके समाज के 10% लोग हो, चुनाव जाके लड़ लो, समझ में आ जाएगा। आंदोलन करने की बड़ी बड़ी बातें, करणी सेना पे तमाम एलिगेशन, समाज के लोगों पे तमाम एलिगेशन लगाने की जरूरत क्या है? मैदान खाली है ना भाई, बात कर लो। जितने भी अखिलेश यादव जी के समाज के लोगों ने चाहे एक्सटॉर्शन किया हो, हत्या किया हो, रेप किया हो, बलात्कार किया हो, चाहे जो किया हो इस देश प्रदेश में, तो इसका मतलब उनका वर्चस्व रहा। अखिलेश जी ने कहा कि योगी जी की बिरादरी है, इसीलिए चाहे जो कर। मौत के डर की वजह से मैं सामाजिक जीवन और अपने जीवन जीने की शैली को तो बदल नहीं सकता। मैं अब अपनी मौत के डर की वजह से बैक तो हो नहीं सकता। बीते कुछ दिनों से करणी सेना और वीरू सिंह जी लगातार चर्चा में बने हुए हैं। कई तरीके की राजनीति हो रही है। बीते दिनों सपा सांसद ने एक बयान दिया, लालजी सुमन ने, उसके बाद से करणी सेना आगरा पहुंचती है, विवाद होता है, तमाम चीजें होती हैं। उसके बाद लगातार पक्ष विपक्ष कहें या फिर दो समुदाय के लोग, दो जातियों के लोग आपस में तरह तरह की बात लिख रहे हैं। पहले तो सर बहुत स्वागत है हमारे चैनल में आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी, और आपके चैनल के जितने व्यूवर्स हैं सबको ढेर सारी शुभकामनाएं और धन्यवाद। करणी सेना भारत क्या है सर? अभी वर्तमान में जो मुद्दा चल रहा है उस पे भी आएंगे, लेकिन करणी सेना है क्या, पहले इसके बारे में आप बताएं। देखिए, क्षत्रियों के 36 वंश की 36 कुल देवियां हैं, वैभव आपको भी पता होगा। उसी 36 कुल देवी में एक हम लोगों की कुल देवी है, बीकानेर जसनों की एक जगह है राजस्थान में, उन्हीं के नाम पे, हमारी कुल देवी के नाम पे करणी सेना संगठन का नाम है, जो हम लोगों के लिए उतना ही पवित्र है जितना हमारे लिए कोई देवी और देवता। ये हमारे लिए राजनीति का प्लेटफॉर्म नहीं है। करणी माता के नाम पे बना यह संगठन समाज के उन लोगों के उत्थान के लिए है जिनका कोई ना हो, जिनकी कोई चर्चा करने वाला ना हो, जिनके हक हकूक की लड़ाई लड़ने वाला कोई ना हो। इवन दैट कहा जाए तो हम अपने पूर्वजों के उन्हीं धाराओं में बह रहे हैं जिनको क्षत्रिय कहा जाता था, जिनको ये कहा जाता था कि आप क्षत्रप हो, 36 कौम की बात करते हो। हम सभी जात मत मजहब धर्म संप्रदाय की बात करते हैं। हम भगवान राम की परंपरा के हैं, हम भगवान कृष्ण की परंपरा को मानते हैं, हम बप्पा राव और राणा सांगा पृथ्वीराज चौहान की परंपरा को मानने वाले लोग हैं, और हम सनातन की परंपरा को मानने वाले लोग हैं। लेकिन आपने कहा भगवान राम, भगवान कृष्ण, तमाम लोगों के नाम गिनाए, लेकिन आज के दौर में भगवान कृष्ण को मानने वाले एक पार्टी है, एक पार्टी के मुखिया हैं, वो लगातार आपके ऊपर आक्रमण कर रहे हैं। नाम है अखिलेश यादव। उन्होंने आपके संगठन के बारे में भी तरह तरह की बात कही और उन्होंने कहा कि ये सेना जो है गलत काम करती है, ये सेना मुख्यमंत्री के आशीर्वाद से चलती है। और एक चीज और ऐड करूंगा, एक सपा के एक नेता हैं बनारस वाले, मिश्रा जी उनका नाम है, सोशल मीडिया पे प्रचलित है।
उन्होंने आपकी सेना का नाम बताया कि ये कुकर्मी सेना है। ऐसे लोगों को कैसे जवाब देंगे आप? जैसे कि आपने 3-4 सवाल वैभव जी एक जी। साथ पूछ लिया और मैं उसमें कंक्लूजन क्रिएट नहीं करूंगा, मैं एक एक चीजों को आपको डिफाइन करूंगा। पहले तो मैं ये बता दूं कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और इस इतने बड़े सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री जो लगातार 5 साल तक इस प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हों, उनके मुंह से ये बातें शोभा नहीं देती है कि करणी सेना भारतीय जनता पार्टी की सेना है। तो जिस तरीके से वो आरोप प्रत्यारोप हमारे ऊपर लगा रहे हैं, उसी तरीके से मेरा भी एक आरोप उनके लिए है कि समाजवादी पार्टी बाबर और औरंगजेब की सेना है, मुगलों की सेना है। भाई किस बेस पे, किस डिफिनेशन को वो रख के उन्होंने हिटलर की सेना से कंपैरिजन किया? तो मैं ये बताऊं कि ये वो दौर नहीं है, यहां विश्व युद्ध नहीं चल रहा है जी। ये मान सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई है। जितने राणा सांगा हमारे लिए प्रार्थनीय पूजनीय हैं, उतना अखिलेश यादव जी के लिए भी होने चाहिए, क्योंकि उन लोगों के एहसान पे ये देश आजाद हुआ है, उनके संघर्षों पे ये देश आजाद हुआ है। ना वीरू सिंह ने आजादी में हिस्सा लिया है, ना अखिलेश यादव जी ने आजादी में हिस्सा लिया है। जिन लोगों ने इस देश में आजादी दिलवाई, वो किसी जात धर्म मत मजहब के हों, वो हमारे लिए प्रार्थनीय है, हमारे लिए वंदनीय है, हमारे लिए उनकी इज्जत सर्वप्रथम है, उनका सम्मान सर्वप्रथम है। तो अखिलेश यादव जी को यह सोचना चाहिए कि राणा सांगा जी के बारे में उनका सांसद गलत कहा तो इंपैक्ट उसके ऊपर होना चाहिए था। उनको तत्काल ऐसे सांसद को अपनी पार्टी से बाहर निकाल देना चाहिए, ना कि उसके लिए इनको डिफेंड करने की जरूरत थी। मैं पूछना चाहता हूं, उन्होंने एक और शब्द ऐड किया जी। बाद में जी। कि करणी सेना ने दलित सांसद के घर हमला किया। उनके कहने के बाद और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के कहने के बाद तो मुझे पता चला कि वो दलित है, पहली चीज। और दूसरी सबसे बड़ी डिफिनेशन इस चीज की है जहां पे आके चीजें अटक जाती है। मैं पूछना चाहता हूं कि वो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं कि दलित सांसद? हमारी लड़ाई किसी दलित सांसद से नहीं, हमारी लड़ाई रामजी लाल सुमन से है, जिसने राणा सांगा जी के बारे में गलत बोला। अगर वो सांसद भारतीय जनता पार्टी का क्या होता तब भी मैं विरोध करता, बहुजन समाज पार्टी का होता तब भी विरोध करता, कांग्रेस का होता तब भी विरोध करता, और सपा का है तो विरोध तो कर ही रहे हैं। और दूसरी चीज, मैं लेट मी कंटिन्यू, मैं उसको पूरा सब्जेक्ट आपको कंप्लीट कर दूं। मैं कहता हूं कि मायावती जी से बड़ी दलित चिंतक कोई है इस देश में? कांसीराम जी से बड़ा कोई दलित चिंतक रहा है इस देश में? आज दलित बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को अपना आदर्श मानते हैं। यहीं पे 1995 में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, इसी शहर में जहां पे आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, यहीं से 15 किलोमीटर दूर पे बीबीआईपी गेस्ट हाउस है, आप भी देखे होंगे। जी जी। 1995 में समाजवादी पार्टी की सरकार में उनके कपड़ों को फाड़ दिया गया, उनको जान से मारने की कोशिश किया गया, उनकी इज्जत को तार तार करने की कोशिश किया गया। क्या तब वो दलितों के प्रति उनका ये भावना थी क्या? मायावती दलित नहीं थी। उसके बाद 2012 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है। सेकंड डे यहीं पे अंबेडकर मैदान में मायावती जी से के द्वारा बनाया गया पार्क में कांसीराम जी की प्रतिमा और मायावती जी की प्रतिमा समाजवादी पार्टी के गुंडों ने तोड़ दिया। क्या वो दलितों के ऊपर अटैक नहीं था? 2016 में इनका सुपर सीएम आजम खान रामपुर में बयान देता है अंबेडकर जी के बारे में कि ये जिस प्लॉट में इनकी प्रतिमा लगी है ये तो इनके कब्जे में है ही है, जिस प्लॉट की तरफ उंगली किए हैं वो प्लॉट भी इनके कब्जे में आने वाला है। ये समाजवादी पार्टी दलित चिंतक की बात करेगी? वोट की राजनीति के लिए ये किसी भी स्तर तक गिरने के लिए तैयार है। कुल मिलाकर आपके अनुसार अखिलेश यादव इस मामले पर जो है दलितों का कार्ड खेल रहे हैं और कहें तो एक तरह से जातियों को लड़ाने का काम कर रहे हैं, आपके अनुसार? मेरे कहने का सीधा सा फंडामेंटल्स है कि दलित भाई बहुत समझदार हो चुके हैं, सब पढ़े लिखे हैं। इस देश में साक्षरता 70% ज्यादा हो चुकी है, और अखिलेश यादव जी के इस तरीके के स्टैंड को यह देश पूर्ण रूप से बहिष्कृत कर रहा है। हमारे साथ तो तमाम ऐसे समाज के लोग जुड़े हुए हैं हमारे इस आंदोलन में
कि मैं बता भी नहीं सकता। सब जात धर्म मत मजहब का समर्थन है हमारे साथ कि अखिलेश यादव जी और उनके पार्टी के द्वारा अनायास करनी सेना को टारगेट किया जा रहा है। 12 तारीख को आप लोगों ने 12 अप्रैल को आगरा में कूच करने की तैयारी की है। आप लोग लगातार अपने कार्यकर्ताओं से, अपने चाहने वालों से अपील कर रहे हैं कि बड़ी संख्या में जो क्षत्रिय बिरादरी के लोग हैं पहुंचे। आखिर 12 तारीख को आगरा में जाने का क्या उद्देश्य है आप लोग? मेरे भाई, मैं आपको करेक्ट करूंगा जी मैं 36 बिरादरियों को बुला रहा हूं जी। केवल क्षत्रियों को नहीं बुलाया जा रहा है। जो भी इस देश में इतिहास को और महापुरुषों को और भारत के गौरवशाली परंपरा को, यहाँ की संस्कृति को मानने वाले जितने भी लोग हैं जी, हम सबको बुला रहे हैं। हम क्षत्रियों को ही नहीं बुला रहे हैं, हम 36 कौम को बुला रहे हैं। जो भी राणा सांगा को अपना आदर्श मानता होगा, अपने पूर्वज मानते होंगे, उन सभी लोग आ रहे हैं 12 तारीख को। और 12 तारीख को वहां पे राणा सांगा जी की जन्म जयंती का कार्यक्रम है, इसलिए हम लोग वहां पे आह्वान किए हैं सबको आने के लिए पूरे देश से। रामजी लाल सुमन अगर माफी नहीं मांगते हैं तो आप लोगों का आगे का क्या स्टैंड होगा? देखिए, माफी तो 10 बार मांग चुका है वो। जी मैंने कहा ना कि आपको भी पता है कि मीडिया के माध्यम से वो कई बार माफी मांग चुका है, लेकिन माफी ये चाहिए कि आगरा से महज कुछ किलोमीटर दूर पे धौलपुर में राणा सांगा जी की समाधि स्थल बनी हुई है। एक मैं छोटा सा सवाल ऐड कर लूं। हाँ। आप माफी मांगने की बात कर रहे हैं, लेकिन रामजी लाल सुमन ने बीते दिनों ऐलान भी किया था। उन्होंने कहा कि अगर दम है ऐसी कुछ चीजें कहीं तो आए युद्ध के मैदान में, हम युद्ध करने के लिए तैयार हैं। ये समाज जो है, क्षत्रिय कम्युनिटी जी ये बेसिकली युद्ध के लिए ही जानी जाती है। हम लोग सतयुग से लेके, त्रेता से लेके, द्वापर से लेके कलयुग तक चारों युगों में केवल और केवल युद्ध के लिए ही जाने जाते हैं। जी। तो हम तो कहते हैं ना कि खानवा का मैदान है बगल में, उनको पता भी नहीं होगा कि खानवा कहाँ पे है। तो उनको मैं बता दूं कि आपके बगल में ही खानवा है। चलिए, आप मेरे समाज के किसी भी एक बच्चे पे उंगली रख दीजिएगा कि मैं इसी से युद्ध करना चाहता हूं, आप कर लो। मैं सिंगल वीरू सिंह को साइड कर दो, करणी सेना के किसी भी हमारे समाज के किसी बच्चे को लड़ लेंगे क्या? हम उस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं जिस कम्युनिटी में अभिमन्यु जी जैसे महायोद्धा पैदा हुए, जो मां के गर्भ में ही चक्रव्यूह तोड़ने की कला सीख के आए थे। क्या लड़ेंगे वो? छतरी से लड़ पाएंगे? वोट बैंक की राजनीति करें केवल। अभी ये सब बयानबाजी करने के बाद सुरक्षा की गुहार क्यों लगा रहे हैं? सरकार से सुरक्षा क्यों मांग रहे हैं? बढ़ा दी गई है। उपराष्ट्रपति से जाके सुरक्षा की गुहार, 5000 पुलिस वालों के बीच बैठ के आप युद्ध की बात करते हो। अच्छा, सुरक्षा से एक चीज याद आया कि आप भी लगातार आंदोलन करते हैं अभी अपने समाज के लिए, अन्य समाज के लिए भी, तो आपने ब्राह्मण परिवार के लिए भी आप आवाज उठा रहे हैं। क्या आपको इन चीजों से डर नहीं लगता कि आपके भी कई ऐसे लोग हैं, दुश्मन भी कह सकते हैं, क्या आपको नहीं सुरक्षा की आवश्यकता है? देखिए मेरे भाई, ये सरकार का मुद्दा है जी, ये इंटेलिजेंस का मुद्दा है, ये सरकार की एक विंग है, किसको सुरक्षा दी जाए, किसको सुरक्षित किया जाए। लेकिन इन सब के डर की वजह, मौत के डर की वजह से मैं सामाजिक जीवन और अपने जीवन जीने की शैली को तो बदल नहीं सकता। जी, मैं अब अपनी मौत के डर की वजह से बैक तो हो नहीं सकता। भाई, मेरे बाबा ने मुझसे कहा था, मेरे दादाजी ने, जिंदगी 4 दिन की है, जी, 3 दिन में जी चुका हूं, यही जो जी रहा हूं ये आखिरी दिन जीता हूं। तो डर किस बात का? क्षत्रिय कुल में पैदा हुआ हूं, डर मां की कोख में छोड़ के आया हूं। अब वीरू सिंह एक सामान्य करणी सेना के कार्यकर्ता या नेता नहीं है, पूरे देश में उनके चाहने वाले हैं और कुछ ऐसे बड़े बड़े नेता हैं जो आपका विरोध भी कर रहे हैं। तमाम सपा के बड़े नेता अखिलेश यादव से लेकर अन्य नेताओं ने कुछ ऐसे बयान दिए कि सरकार आज इनकी है तो ये चाहे जो कर लें, कल सरकार बदलेगी, सपा की सरकार आएगी तो आप लोगों को दिक्कत होगी। ऐसा भी कई लोग लिख रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं। ऐसी चीजों से आप
क्या कहना चाहेंगे ऐसी चीजों इस प्रदेश में 4-5 बार समाजवादी पार्टी की सरकार रही है। उन्होंने जो करना था वो किए होंगे। ऐसा तो है नहीं कि समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो मैं पैदा नहीं था। मैं एक बात और आपको बताऊं, जी? लोग बोलते हैं कि आपकी सरकार है, क्या मैं इस सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर हूं, सांसद हूं, विधायक हूं, क्या हूं? मैं तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी नहीं हूं। नहीं, लेकिन मैं करणी सेना का पदाधिकारी हूं। अखिलेश जी ने कहा कि योगी जी की बिरादरी है, इसीलिए चाहे जो कर लें। तो इसका मतलब कि 2012 से 2017 के बीच में जितने भी अखिलेश यादव जी के समाज के लोगों ने चाहे एक्सटॉर्शन किया हो, हत्या किया हो, रेप किया हो, बलात्कार किया हो, चाहे जो किया हो इस प्रदेश में, तो इसका मतलब उनका वर्चस्व रहा। सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रहे हैं हम लोग। एक्सटॉर्शन, अपराध और हत्या नहीं कर रहे हैं। सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई के लिए क्यों मुकदमे नहीं लिखे गए? क्या हम लोगों के ऊपर मुकदमे लिखे गए हैं? हम लोगों के मुकदमे नहीं लिखे गए। हमारे भी लोग घायल हुए हैं, हाथ टूटे, पैर टूटे, उनके मुकदमे नहीं लिखे गए। पुलिस ने लाठियां चलाई हैं और हमको जोड़ा जा रहा है कि हम योगी जी के जात से हैं। तो इसका क्या मतलब है कि योगी जी के जात से हैं तो इस प्रदेश में ना रहें? आपके लोगों की आप बात कर रहे हैं कि आपके लोगों को भी चोटें आई, हमने भी देखा। लेकिन कुछ आपके जो विरोधी हैं उन चोटों पर भी राजनीति कर रहे हैं। जो आप लोगों का एक वीडियो वायरल होता है, गाड़ी में आप रहते हैं, आपके अन्य साथी रहते हैं, खून से लथपथ आप लोग का शरीर होता है, उस पे भी तरह तरह की टिप्पणी लोग कर रहे हैं। मैं एक बात आपको बहुत हिंदी में बता दूं जी। कि जब लोमड़ी को अंगूर नहीं मिलता है ना तो खट्टा ही होता है। क्षत्रिय खून है वो। जी। मैंने अपने फेसबुक पे उन बच्चों पे वीडियो कॉल करके स्क्रीन रिकॉर्डिंग पोस्ट किया है। किसका सर फूटा है, किसका खून है, ये बताने की जरूरत नहीं है। वो क्षत्रिय ब्लड है। और मैंने कहा ना कि मैं उस कुर्ते को बचा के रखा हूं, वो जीवन भर उसको रखूंगा जिसपे हमारे समाज के भाइयों का ब्लड लगा है। और खून पे राजनीति करने के लिए पार्टियां बनी हैं, लोग बने हैं और उनको खून पे राजनीति करने का बड़ा शौक रहता है। तो ऐसे लोग खून पे खूब राजनीति करें, मुझे कतई कोई फर्क नहीं पड़ता है। सबको पता है क्या हुआ है। जी। अगर नहीं हुआ होता तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ये गुहार नहीं लगाते कि कोई घटना दुर्घटना होगी तो मुख्यमंत्री है, ये लोग जिम्मेदार होते। जी। आंदोलन करने की बड़ी बड़ी बातें, करणी सेना पे तमाम एलिगेशन, समाज के लोगों पे तमाम एलिगेशन लगाने की जरूरत क्या है? मैदान खाली है ना भाई, बात कर लो। अगर आपको पॉलिटिक्स करनी है तो 2027 में भी आ जाओ। जहां से जिस तरीके से पॉलिटिक्स करनी है आप आके कर लो। आपको तो चुनाव लड़ना है मैनपुरी, इटावा, आजमगढ़ से, जहां पे आपके कम्युनिटी के लोग 70% हैं। आप आके लड़ लो ना। जहां पे आपके समाज के 10% लोग हो, चुनाव जाके लड़ लो, समझ में आ जाएगा। मैं तो चैलेंज कर रहा हूं आपके इस ब्रॉडकास्ट के माध्यम से, इस इंटरव्यू के माध्यम से, कि समाजवादी पार्टी के जो टॉप क्लास के नेता बनते हैं जी, वो जहां पे उनके समाज का वोट बैंक कम है वहां से चुनाव लड़के जीत लें। चले जाए बनारस से लड़ जाए, गोरखपुर से लड़ जाए, लखनऊ से लड़ जाए, प्रयागराज से लड़ जाए, कानपुर से शहर से लड़ जाए। भाई 2027 में योगी जी जहां से चुनाव लड़े वहीं से जाके लड़ जाए। कंपटीटर योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी है। वीरू सिंह और करणी सेना उनका कंपटीटर नहीं है, लेकिन वो पिछले 15 दिन से अपना कंपटीटर हमको बना के बैठे हैं। भाई ठीक है, अच्छी बात है। इस देश के बड़े नेता अगर हमको अपना कंपटीटर मान रहे हैं तो हमारे लिए बड़ी अच्छी इत्तेफाक है कि ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं करता। कुल मिला के आपका अखिलेश जी से कोई ऐसा हो मेरा कोई मतलब नहीं है। वो डिफेंड करेंगे, वो ऐसे लोगों को डिफेंड करेंगे जो समाज को तोड़ने की बात करेंगे, देश को तोड़ने की बात करेंगे, महापुरुषों की बेइज्जती करेंगे, उनको गद्दार बोलेंगे। तो ऐसे शब्द बोलने वालों का बार बार इलाज करेंगे, अभी किए हैं। और जितनी बार इस तरीके की बदतमीजी करेंगे उतनी बार हम लोग मजबूती से इलाज करेंगे। अभी तो कम किए हैं, बता रहे हैं आपको। गलती करके देखें, फिर जिस भाषा में समझेंगे उससे मजबूत भाषा में समझाएंगे इन लोगों को।
जगह कम पड़ जाएगी। और आप कह रहे थे, मैं जी बीच में इंटरप्ट कर रहा हूं, एक बनारस वाले मिश्रा जी की आप चर्चा हाँ की है। हाँ अपने पूर्वांचल में कहा जाता है, आगे नाथ न पीछे पगहा। ठीक है, पहले वो डिसाइड कर लें कि वो पंडित जी हैं या समाजवादी पार्टी के वर्कर हैं। वो अपने समाज में जाते हैं तो उनकी ये इज्जत है कि जूतों की माला उनको पहनाई जाती है। जो, मैं तो कहता हूं ना, जो अपने जात का नहीं वो अपने बाप का नहीं, और जो अपने बाप का नहीं अपने राष्ट्र का कैसे हो सकता है। तो मिश्रा जी पहले अपने जात का बने, फिर अपने बाप का बने, फिर राष्ट्र का बने। राष्ट्रवादी विचारधारा में जीने वाले ब्राह्मण समाज से आते हैं, जिनका इतना गौरवशाली इतिहास है, और चंद पदों के लिए वो इतनी गिरी हुई हरकत कर रहे हैं। करणी सेना जो हमारी कुल देवी हैं, उनके बारे में इतना गलत बोल रहे हैं। ऐसा ना हो कि हम लोग उन पे दिमाग लगा दें। और मैं आपके इंटरव्यू के माध्यम से कह रहा हूं कि मिश्रा जी, ऐसा ना हो कि आप नजर में आ जाएं। ठीक है, और बनारस बहुत दूर नहीं है, और आपको कोई डिफेंड नहीं कर पाएगा। अभी जेल वोल काट के आए हैं आप। बदतमीज कुछ लोग ऐसे होते हैं वैभव, कि जो निगेटिव पॉलिटिक्स करते हैं, निगेटिव सिनेरियो क्रिएट करते हैं, ये देश को तोड़ने की, धर्म को तोड़ने की, जात को तोड़ने की बात करके। ये लोग क्या है ना, ये लोग हैं यूट्यूबर। ये उल्टी पुल्टी वीडियो बनाते हैं और निगेटिव वीडियो के व्यूअर्स ज्यादा होते हैं। आपको भी पता है, इनको चाहिए पैसा। तो भाई सुनो मिश्रा जी, अगर घर की रोटी नहीं चल रही है, सुनो, मैं बार बार कह रहा हूं, सुनो। हेलो मिश्रा जी, अगर आपकी रोजी रोटी नहीं चल रही है तो आओ हवेली पे, लेके जाओ। 568 रजवाड़े दे दिए, 1.25 लाख जमींदारी दे दी, 3.5 लाख तालुकेदारी दे दी, 57 लाख एकड़ जमीनें दे दी, तो आपको भी दे देंगे कुछ। आइए, स्वागत। चलिए, ये विषय अलग था। खैर, आपसे बातचीत हुई, बड़ा बेहतर ये पूरा इंटरव्यू रहा। और हमारे साथ वीरू सिंह थे, करणी सेना भारत संगठन है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बीते दिनों से लगातार चर्चा में हैं। रामजी लाल सुमन ने एक बयान दिया, उसको लेकर हमने बातचीत की। इनके संगठन क्या क्या कार्य है, क्या रूपरेखा है, इसके बारे में भी हमने बात की। और साथ ही साथ लास्ट में एक बनारस वाले मिश्रा जी हैं, उन्होंने कुछ टिप्पणी की थी, उस पर भी वीरू जी ने काफी कड़े शब्दों में जवाब दिया। साथ ही साथ आगे की क्या तैयारी है इनकी, इस पर भी इन्होंने बड़े बेबाकी के साथ जवाब दिया। तमाम अन्य खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें, देखते रहें हिंदी नेटवर्क। धन्यवाद।